शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ, क्योंकि आज रैपिड रेल की सौगात देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली मेरठ रैपिड रेल को पीएम हरी झंडी दिखाएंगे। साहिबाबाद में रैपिड रेल को हरी झंडी दिखाई जाएगी प्रधानमंत्री की तरफ से। पहले फेज में 17 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर का उद्घाटन होगा। पहले फेज में साहिबाबाद से दुहाई डिपो तक ये ट्रेन चलेगी। नमो भारत के नाम से पुकारा जाएगा इस आरआरटीएस को। पीएम मोदी गाजियाबाद में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। मुख्यमंत्री योगी उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होंगे और इसको लेकर के तमाम तरह की तैयारी सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी, लेकिन अपने आप में ये बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। 82 किलोमीटर है दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर की दूरी और अभी एक फेज का जो काम है वो यहाँ पर हुआ है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी सौगात देने वाले हैं और इसके बाद जो गाजियाबाद के लोग हैं उनको एक बड़ी राहत मिलेगी और आने वाले दिनों में जब ये पूरा कार्य यहाँ पर सफलतापूर्वक ढंग से संपन्न हो जाएगा, यानी कि बाकी के फेजेस का निर्माण हो जाएगा, तो दिल्ली एनसीआर के लोगों को एक बड़ी राहत मिलने वाली है। 180 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक है स्पीड, अभी 160 में चलेगी और इसमें कई ऐसी खासियत है जो कि तमाम लोगों को एक बहुत सुखद अनुभूति देगी। तो गाजियाबाद से एक और बड़ी खबर है। आरआरटीएस के उद्घाटन पर सीएम योगी ने ट्वीट किया, संकल्प यात्रा में आज एक स्वर्णिम अध्याय जुड़ने जा रहा है, ये मुख्यमंत्री योगी ने ट्वीट किया। पीएम मोदी आज आरआरटीएस के पहले खंड का उद्घाटन करने वाले हैं। पीएम मोदी रैपिड एक्स ट्रेन जनता को समर्पित करेंगे, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ट्वीट आपकी टीवी स्क्रीन पर। और इसी पर अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी केशव झा इस वक्त लाइव मौजूद है, सीधे उन्हें का रुख करते हैं। और केशव, आज का दिन तो बेहद खास है हर एक देशवासी के लिए, क्योंकि आप इस वक्त कार्यक्रम स्थल पर मौजूद है, जो कि तस्वीरों में मैं देख पा रही हूँ। जरा तस्वीरों के जरिए बताइएगा कि क्या कुछ पूरा कार्यक्रम और किस तरीके से वहां पर इस वक्त हलचल। जी बिल्कुल प्रिया, देखिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज पीएम मोदी देशवासी को पहला रैपिड ट्रेन की सौगात देने जा रहे हैं। इस ट्रेन से दिल्ली एनसीआर और यूपी वासियों को बहुत बड़ी सहूलियत मिल जाएगी, क्योंकि दिल्ली मेरठ और गाजियाबाद ये आरटीएस का जो कॉरिडोर था उसका पहला खंड, जो कि साहिबाबाद से दुहाई डिपो तक का जो पहला खंड है, उसका इनॉग्रेशन आज पीएम मोदी करने जा रहे हैं। सुबह 11:15 बजे का टाइम निर्धारित किया गया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैपिडेक्स के साहिबाबाद स्टेशन पहुँचेंगे और वहाँ से देश की पहली रैपिड ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये ट्रेन पहले खंड में 5 स्टेशनों के बीच चलेगी, साहिबाबाद, गाजियाबाद और गोलधर और दुहाई डिपो के बीच चलाई जाएगी। 17 किलोमीटर का लेंथ अभी फर्स्ट फेज में चालू किया जा रहा है। इसके बाद फिर टोटल ये 82 किलोमीटर का कॉरिडोर है। इसमें 68 किलोमीटर जो है वो यूपी में पड़ता है और 17 किलोमीटर करीब 14 किलोमीटर करीब दिल्ली में पड़ता है। आज पीएम मोदी साहिबाबाद स्टेशन में हरी झंडी दिखाने के बाद यहीं वसुंधरा में एक रैली को भी संबोधित करेंगे जनता को। यहाँ पर ये मंच देख सकते हैं, अभी यहाँ पर तैयारी चल रही है, आपको मंच पर देख सकते हैं। एसपीजी और जो सुरक्षा कर्मी है वो आपको दिख जाएंगे और सभी चीज़ों का अंतिम रूप दिया जा रहा है। और 12 बजे टाइम निर्धारित किया गया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसी के बगल में रैपिडेक्स साहिबाबाद स्टेशन है जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद रैपिडेक्स ट्रेन में सफर भी करेंगे। आपके पास क्योंकि वहाँ की तस्वीरें देखने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन सीधे रुख करते अपनी एक और सहयोगी महिमा सिंह कंवर का। महिमा, वेरी गुड मॉर्निंग। और आपने तो इस ट्रेन में सफर भी इससे पहले किया है, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? सबसे पहले दर्शकों को आप यही बताइए और कितना फायदा पहुंचेगा कम से कम इस फर्स्ट फेज के निर्माण से जो गाजियाबाद के लोग हैं उनको। सबसे बड़ी बात प्रिया, यहाँ पर फ़ायदा ये होने वाला है कि टाइम बचेगा। जो लोगों को लंबा सफ़र करना पड़ता था, ट्रैफिक की समस्याओं से अब निजात लोगों को मिलने वाली, तो सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होने वाला है। दूसरा, आराम मिलेगा। कैसे? आरामदायक सुविधा इसमें है। मैंने आपको बताया था उस दिन, हम दोनों डिस्कशन भी कर रहे थे इनफैक्ट जब मैं वहाँ से आई थी, और मैंने आपको भी बताया था। इसलिए बार 24 के दर्शकों को मैं बताती हूँ कि अगर इस ट्रेन की बात की जाए तो इसमें 6 बोगियाँ होने वाली। सबसे पहले नंबर 1 पर होगी इकोनॉमिक बोगी, जो कि आरामदायक। अब आप जब इकोनॉमिक बोगी में जाते हो तो इसमें खास बात ये होगी कि आप जब इसमें बैठेंगे तो इसकी सीट्स जो है वो मूव हो सकती है, चार्जिंग पॉइंट्स है और आपके लगेज को रखने की सुविधा है। रिफ्रेशमेंट आपको मिल सकती है, वहाँ पर अंदर ही आपको रिफ्रेशमेंट का एक ऑप्शन भी मिलने वाला है। इसके अलावा जो बाकी की बोगियाँ, बाकी 5 बोगियाँ होंगी प्रीमियम बोगी, माफ कीजिएगा, पहली प्रीमियम बोगी, दूसरी इकोनॉमिक बोगी। इकोनॉमिक बोगी में भी सबसे पहले महिलाओं की बोगी है और उसमें महिलाओं के लिए खास इंतजाम किए गए और बाकी भी लोगों के लिए खास इंतजाम इसमें किए गए हैं। लेकिन देखिए, जैसे कि आपको अभी केशव ने बताया कि रैली की अगर बात की जाए, रैली स्थल पर तस्वीर में मैं कहूँगी कि संदीप आप दिखाइए, रैली स्थल इस वक्त अंदर है और वहाँ पर केशव ऑलरेडी मौजूद है और वहाँ पर अब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे। देखना होगा कि क्या बड़ी बातें कहते हुए नजर आते हैं। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूँगी यहाँ पर प्रिया, सुरक्षा के लिहाज से कैसे इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के लिहाज से कड़े इंतजाम किए गए हैं।
चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर है। रैपिड एक्शन फोर्स यहाँ पर तैनात है। इसके अलावा महिला कमांडोज यहाँ पर तैनात की गई हैं। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जगह जगह पर गाड़ियां लगी हुई हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चारों तरफ अगर आप नजर दौड़ाएंगे तो आपको पुलिस की पैनी नजर, और एंट्री यहाँ पर बिल्कुल भी लोगों की अभी वर्जित है। अनटिल अनलेस पास आपके पास नहीं तो आपकी एंट्री यहाँ पर नहीं होने वाली है। संदीप से मैं कहूंगी कि बस जरा ऊपर की तस्वीर अगर दिखा सकते हैं, क्योंकि हम थोड़ा सा पास है उस जगह के जहां से प्रधानमंत्री मोदी हरी झंडी दिखाने वाले हैं। आज भारत की पहली रीजनल रैपिड रेल को मेरठ से दिल्ली तक चलेगी। 82 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर पर रैपिड रेल चलने वाली है प्रिया। लेकिन सबसे खास बात कि अभी फिलहाल 5 स्टेशन इसमें शुरू किए गए, जैसे कि अभी केशव बता भी रहे थे आपको कि साहिबाबाद होगा, उसके बाद गाजियाबाद, गोलदर होने वाला, गोलदर के बाद फिर दुआब होगा और दुआब डिपो होने वाला है। सिर्फ 5 स्टेशन पहले प्रखंड में। लेकिन आप सोचिए 2025 तक जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तो कितनी बड़ी सौगात लोगों को मिलेगी, क्योंकि दिल्ली से मेरठ तक यानी कि दिल्ली वासियों को भी सुविधा यहाँ पर मिलने वाली, उत्तर प्रदेश के लोगों को भी यहाँ पर सुविधा मिलने वाली है। और सबसे बड़ी बात टाइमिंग आपकी बचेगी, आराम से आप जा सकेंगे और बड़ी सौगात है। और सबसे बड़ी बात ये भी कि मैं जो प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ रही थी, ना सिर्फ दिल्ली से मेरठ तक बल्कि दिल्ली से गुरुग्राम तक भी चलेगी। इसमें सुविधा मिलने वाली है, बहुत सुलभ उनका ये जो पूरा सफ़र होगा वो होगा, क्योंकि आपने खुद ट्रैवल किया है इसलिए आप बता रही है दर्शकों को। सबसे बड़ी बात है क्योंकि जब इस पूरे रूट की बात करें मेरठ टू दिल्ली, कई मरतबा ऐसा होता है कि वाहनों की लंबी लंबी कतारें NH में हमें देखने को मिलती है। ऐसे में वाहन का जो दबाव है वो इससे कम होगा। वायु प्रदूषण, क्योंकि आज की डेट में सबसे बड़ी चुनौती है दिल्ली NCR के लिए, उससे भी कहीं ना कहीं निपटारे में एक बहुत बड़ी मदद मिलेगी। महिमा, बिल्कुल आप सही कह रही हैं और टाइमिंग बचेगी। इसके अलावा वायु प्रदूषण का जैसे कि आप जिक्र करें, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। इनफैक्ट हमने देखा है कि दिल्ली NCR में खुद पोल्यूशन कितना ज़्यादा हो जाता है। सर्दियों के समय में AQI बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो इन सब चीज़ों से निजात मिलने वाली है। और इस रैपिड रेल में देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं जब उस दिन अंदर गई थी तो ऐसा लग रहा था कि हम भारत में नहीं बल्कि हम कहीं विदेश में पहुँच गए हैं। बुलेट की तरह तो स्पीड है इसकी। ऊपर से अगर आप देखेंगे कि थोड़ा थोड़ा इसका मेट्रो की तरह लुक आता है, दिल्ली मेट्रो की तरह, लेकिन दिल्ली मेट्रो से लाख गुना बेटर है। इसमें काफ़ी हाईटेक सुविधाएं हैं। ऊपर से अगर आप अंदर जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हम वंदे भारत में हैं। तो 3-4 आप देख सकते हैं कितनी सारी क्वालिटीज इसमें अलग अलग है। और सबसे बड़ी बात देखिए प्रिया, प्रधानमंत्री कहते हैं कि विजन ऑफ न्यू इंडिया पर काम करना है और इसी विजन पर फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम भी कर रहे हैं। इसी सवाल को मैं केशव आपके पास लेकर के आ रही हूँ। जो महिमा कह रही हैं कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम नए भारत में एंटर कर रहे हैं, हमें नया भारत बनाना है, और उस नए भारत में इस नमो भारत की भूमिका केशव आप कैसे देख रहे हैं? जी बिल्कुल प्रिया, जैसा कि महिमा बता भी रही थी कि घंटों का सफ़र अब मिनटों में हो जाएगा। टाइम बहुत महत्वपूर्ण है। दिल्ली से मेरठ जाने में पहले 3 से 4 घंटे लगते थे लोगों को, लेकिन इस ट्रेन के पूरी तरह से चालू जब 2025 में हो जाएगी तो महज कुछ मिनटों में ही दिल्ली से मेरठ का सफ़र लोग कर पाएंगे। फिलहाल जो 5 स्टेशन शुरू किए जा रहे हैं, ये इस रूट पर 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये रैपिड ट्रेन चलेगी। 180 किलोमीटर डिजाइन किया गया इसकी रफ्तार है, लेकिन 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पिछले दिनों मैंने खुद इसका सफ़र भी किया था इस रैपिड ट्रेन में। तो कह सकते हैं मुश्किल से 15 से 17 मिनट में ही साहिबाबाद से दुआई डिपो तक लोग पहुंच जा रहे हैं। तो इस ट्रेन से शुरू होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सोच है कि सुलभ और सहूलियत के साथ लोग एक जगह से दूसरे जगह पहुंच सकेंगे। साथ ही रैपिड रेल शुरू होने से इस इलाके में बहुत बड़ा रोजगार भी उत्पन्न होगा। कई कंपनी ऐसे हैं जिसके एम्प्लॉय दूसरे स्टेट में रहते हैं, दूसरे जगह रहते हैं, वो आसानी से आ जा सकते हैं, दूसरे जगह ट्रैवल कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि रैपिड रेल से न सिर्फ दिल्ली बल्कि दिल्ली NCR सहित सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश को बेनिफिट होगा इस रैपिड रेल शुरू हो जाने इसके बाद। बिल्कुल, और काफ़ी ज़्यादा इससे फ़ायदा ज़रूर पहुंचेगा आम लोगों को भी। और जिस तरीके से केशव और महिमा जानकारी दे रहे हैं कि इसमें क्या कुछ सुविधाएं हैं और पहले फेज़ में कौन कौन से स्टेशन हैं, वो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए। महिमा, क्योंकि हमने सिक्योरिटी के लिहाज से बात की और क्योंकि आज तो दिग्गजों का जमावड़ा वहाँ पर लगने वाला है, एक बार दर्शकों को बता दीजिए कि प्रधानमंत्री कब तक वहाँ पर पहुँचेंगे, और इससे पहले क्योंकि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहाँ पर पहुँचने वाले उद्घाटन कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे, और कौन कौन सी डिग्निटरीज हमें आज इस कार्यक्रम में नजर आने वाली हैं? महिमा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री मोदी से पहले पहुंचेंगे। कुछ कैबिनेट के मंत्री यहां पर पहुंच सकते हैं और इसके अलावा जो यहां के मौजूदा विधायक है वो यहां पर पहुंचने वाले, सांसद भी यहां पर पहुंचने वाले हैं। इसके अलावा आपको हम बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी यहां पर 11 बजे के करीब पहुंचेंगे। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी यहां पर हरी झंडी दिखाने वाले हैं। हरी झंडी दिखाने के बाद उसके बाद रैली स्थल पर जाएंगे और देखना होगा कि आज प्रधानमंत्री मोदी क्या बड़ी बातें कहते हैं। लेकिन प्रिया, मैं इस वक्त आपको होर्डिंग्स दिखा रही हूँ जो कि यहाँ पर बड़े बड़े लगे हैं और इसमें लिखा हुआ है भारत की पहली रैपिड रेल परियोजना के लिए प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद। इनफैक्ट देखिए आप
उत्तम प्रदेश बात करते हैं हम। उत्तर प्रदेश का संकल्प लिया था सीएम योगी आदित्यनाथ ने और उन्होंने कहा था कि हम उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएंगे और ऐसी झलक अब सामने नजर भी आ रही है कि उत्तम प्रदेश बन रहा है उत्तर प्रदेश। और जाहिर तौर पर सुपर रफ्तार सुगम सफर अब होने वाला है लोगों का और बस इंतजार है मुझे तो उस पल का जब प्रधानमंत्री मोदी इसका उद्घाटन करेंगे, यानी कि हरी झंडी प्रधानमंत्री मोदी दिखाने वाले हैं और कल से लोग जो है वो यहाँ से सफर करेंगे। और एक और खास बात, कम दाम है। जितना आप मेट्रो में दाम देते हैं उसी तरह का इसका भी फेयर रहने वाला है। फेयर के बारे में हमने आपको बताया भी था कि जैसे कि अगर आप गाजियाबाद जाएंगे, साहिबाबाद जाएंगे तो एक तरफ का 35 है तो फिर 50 रुपए लगेगा, यानी कि दाम बहुत कम है, यानी कि आम जनता के लिए बहुत बड़ी सौगात और आम जनता आराम से सफर कर सकती है। प्रिया, बिल्कुल, और यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी भी हो जाता है कि आम जनता जो है उसे बेहतर वहाँ पर अनुभव मिले। और जैसा कि आप दोनों ये जानकारी दे रहे हैं कि वहाँ पर बहुत मुकम्मल तैयारी कर ली गई है, बस इंतज़ार है तो 11 बजे का जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पर पहुँचेंगे। और जैसा कि महिमा ने इस बात का जिक्र किया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहाँ पर पहुँचेंगे, साथ में कई कैबिनेट मिनिस्टर्स और वहाँ से जो सांसद हैं उनकी मौजूदगी रहेगी, स्थानीय विधायक भी वहाँ पर पहुँचेंगे। केशव, एक बार बहुत जल्दी से मैं आपके पास आना चाहूँगी क्योंकि जब मैं पढ़ रही थी इस पूरे ट्रेन के बारे में तो यात्री जो है वो पेपर क्यूआर कोड, टिकट वेंडिंग मशीन, इसके अलावा एनसीएमसी कार्ड, रैपिडेक्स कनेक्ट ऐप और टिकट काउंटर से टिकट ले सकेंगे। इसके अलावा और क्या कुछ जानकारी है, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि बाकायदा एक टोल फ्री नंबर होगा जिस पर कॉल करके यात्री से संबंधित डिटेल्स हासिल कर पाएंगे। देखिए, रैपिडेक्स में सफ़र करने वाले यात्रियों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है एनसीआरटी की तरफ से। और टिकट परचेज की अगर बात करें तो जो ग्राहक सेवा केंद्र है वहाँ से भी टिकट परचेज कर सकते हैं। टिकट वेंडिंग मशीन भी लगाई गई है प्रत्येक स्टेशन पे। साथ ही अगर आप पेटीएम यूज कर रहे हैं तो पेटीएम से भी आप टिकट ले सकते हैं। साथ ही रैपिडेक्स के ऑफिशियल ऐप से भी आप इस टिकट परचेज कर सकते हैं, क्योंकि दिल्ली मेट्रो में जिस तरह से टिकट परचेज की सुविधाएं रहती है ठीक उसी तरह से इसमें भी सुविधाएं हैं। जैसा कि मैं आपको बता भी रही थी कि इस रैपिड ट्रेन में जब आप सफ़र करेंगे तो इसकी टाइमिंग सुबह 6 बजे से रात 11 बजे के बीच चलेगी ये, और प्रत्येक 15 मिनट के बीच में ये एक ट्रेन आपको किसी भी स्टेशन से मिल जाएगी, जैसा कि दिल्ली मेट्रो चलती है। लेकिन जब इसमें आप सफ़र करेंगे तो स्पीड आपको बुलेट ट्रेन के जैसा एहसास होगा 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। और सुविधाओं की बात करें तो अगर आप वंदे भारत ट्रेन में सफ़र किए होंगे तो वंदे भारत ट्रेन में जिस तरह की सुविधाएं होती है ठीक उसी तरह की सुविधाएं इसमें मिलती है। इसमें एक इकोनॉमी क्लास की ठीक है, आप बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दे रहे हैं, लेकिन महिमा कुछ ऐड ऑन करना चाहती है। महिमा, अच्छा प्रिया, मैं फटाफट से एक चीज़ आपको बता देती हूँ जो मैं बताना आपको भूल गई थी। सबसे खास बात इस रेल की क्या रहने वाली है, महिला सशक्तिकरण कैसे, क्योंकि भागीदारी इसमें ज़्यादातर महिलाओं की होने वाली। सबसे पहली बात, महिलाएं इसको चलाएगी, महिलाएं इसकी देखरेख करेगी। टिकट काउंटर में हम जब उस दिन गए थे वहाँ पर महिलाएं थी, यानी कि महिला सशक्तिकरण जिसका नारा हमेशा बुलंद करती है केंद्र सरकार, वो इसकी झलक यहाँ पर आपको नजर आने वाली है। भारत है और इस दिशा में नमो भारत के जरिए एक मजबूत पहल की गई। आप दोनों का बहुत धन्यवाद। नजर बनाए रखिएगा, आपसे हर एक अपडेट्स और हर एक तस्वीर भारत 24 के दर्शकों तक पहुंचाएंगे।